हेलो एंड वेलकम टू एसएनकेड लेक्चर नंबर 6। इस वीडियो पे हम ऑटोकेड यूनिट सेटअप के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, ड्राइंग यूनिट एंड डायमेंशनल यूनिट। हम इनको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। किसी भी ड्राइंग को ड्रा करने से पहले हमें यहाँ पे यूनिट को सेट करना होता है। यूनिट से मुराद कि आप किस मेजरमेंट में ड्राइंग को ड्रा करना चाहते हैं। फॉर सपोज सिविल एंड आर्किटेक्चर इंजीनियर्स मोस्टली अपनी ड्राइंग फीट और इंचेस में ड्रा करते हैं, वाइल मैकेनिकल इंजीनियर्स मोस्टली अपनी ड्राइंग मिलीमीटर और मीटर में ड्रा करते हैं। सो ड्राइंग यूनिट को सेट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि हमारे पास दो तरह के यूनिट्स होते हैं। एक होता है मेट्रिक यूनिट और दूसरा होता है इम्पेरियल यूनिट। याद रखें, जब भी आप कोई ड्राइंग ड्रा करेंगे किलोमीटर, मीटर, मिलीमीटर और सेंटीमीटर में, तो ये कहलाएगी मेट्रिक यूनिट। और जब भी आप अपनी ड्राइंग फीट और इंचेस में ड्रा करेंगे तो ये कहलाएगा आपका इम्पेरियल यूनिट्स। सो ड्राइंग यूनिट को सेट करने के लिए आपने सिंपली अपने कीबोर्ड से UN टाइप करके एंटर करना है। जब आप UN टाइप करके एंटर करेंगे देन आपके पास यहाँ पर एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप में आपके पास यहाँ पर 5 टाइप्स हैं, आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल और साइंटिफिक। ये जो फ्रैक्शनल एंड साइंटिफिक है ये मोस्टली यूज़ नहीं होता, तो हम यहाँ पे इन तीनों को डिस्कस करेंगे। सो जो भी बिगिनर्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ कंसंट्रेट करें। ये वीडियो मैंने स्पेशली आपके लिए बनाई है और ये जो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये इस वीडियो का मेन पार्ट है। सो जब भी आप किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर में काम करेंगे, यानी जब भी आप मेट्रिक यूनिट्स में अपना ड्राइंग को ड्रा करेंगे, देन आपने यहाँ पर डेसिमल को सेलेक्ट करना है। सो मैं यहाँ पे डेसिमल को सेलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे आता है ऑप्शन प्रेसिशंस का। प्रेसिशन से मुराद कि आप डेसिमल प्लेस कितना प्रोवाइड करना चाहते हैं। फॉर सपोज़ मेरे पास एक यूनिट वैल्यू है 3.478, तो यहाँ पे मेरा डेसिमल प्लेस है 3 पॉइंट्स। अगर मेरी वैल्यू हो 3.47 तो मेरी डेसिमल प्लेस है 2 पॉइंट। सो इस तरह से मैं डेसिमल प्लेस अपना सेलेक्ट कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे डेसिमल प्लेस सेलेक्ट करता हूँ 0, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे आता है यूनिट। सो मैं यहाँ पे कोई भी मेट्रिक यूनिट सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मैंने टाइप में डेसिमल सेलेक्ट किया है। सो मैं यहाँ पे मिलीमीटर अपना यूनिट सेलेक्ट करता हूँ। यूनिट सेलेक्ट करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे ओके करूँगा। अब ओके करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली अपनी लाइन को ड्रा करता हूँ। सो मैं यहाँ से लाइन को सिलेक्ट करता हूँ। लाइन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो मैं यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक करके अपनी फर्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई करता हूँ। फॉर सपोज़ मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और अब स्ट्रेट लाइन को ड्रा करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे टॉगल कीज़ में जाके ऑर्थो मोड को ऑन कर दूँगा। ऑन करने के बाद अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 10 और एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद अगेन एंटर करूँगा अपनी लाइन कमांड को क्लोज़ करने के लिए। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने 10 मिलीमीटर की लाइन ड्रा कर दी है। इसकी मेजरमेंट चेक करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे मेजर पे जाएं और यहाँ पे आपने डिस्टेंस पे जाना है और ये आपकी फर्स्ट पॉइंट, और अब आप यहाँ पे सेकंड पॉइंट को स्पेसिफाई करें। सो ये मेरी सेकंड पॉइंट। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने 10 मिलीमीटर की लाइन को ड्रा कर दिया है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे अगेन यूनिट में जाता हूँ, UN टाइप करता हूँ और यूनिट सेटिंग में जाके अब मैं यहाँ से आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग सेलेक्ट करूँगा। याद रहे यहाँ पे कंफ्यूज होने की बात नहीं है। आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग आप तब सेलेक्ट करेंगे जब आप इम्पेरियल यूनिट्स को सेलेक्ट करेंगे। फॉर सपोज़ आप फीट एंड इंचेस में काम करेंगे। और आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो फ्रैक्शनल में आएगी। फॉर सपोज़ अगर आप कोई लाइन ड्रा करना चाहते हैं 5 फीट और 6 इंचेस की, तो आर्किटेक्चर में आपकी जो लाइन डायमेंशन शो होगी वो होगी 5 फीट एंड 1/2 फीट, तो ये फ्रैक्शन में होगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इंजीनियरिंग सेलेक्ट करें। इंजीनियरिंग से ये होगा कि आपकी जो वैल्यू है वो डेसिमल्स में आएगी। सो मैं यहाँ से इंजीनियरिंग को सेलेक्ट करता हूँ और देन मैं यहाँ पे प्रेसिशन से रहता हूँ 0 और यहाँ पे मैं यूनिट को सिलेक्ट करता हूँ इंचेस। याद रखें आपने हमेशा छोटा वाला यूनिट ही सिलेक्ट करना है, आपने फीट नहीं सिलेक्ट करना, आपने इंचेस सिलेक्ट करना है। इंचेस को सिलेक्ट करने के बाद मैं सिंपली यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब मैं यहाँ पे लाइन पे जाके एक लाइन को ड्रा करता हूँ। सो ये मेरी फर्स्ट पॉइंट एंड देन मैं यहाँ पे 5 फीट की लाइन ड्रा करता हूँ, 5 फीट। और अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आप अपने कीबोर्ड में एंटर के बराबर में फीट की साइन देख सकते हैं। सो आपने सिंपली उसको प्रेस करना है।
फर्स्ट आप यहाँ पे 5 टाइप करेंगे और फिर आप फीट की साइन को प्रेस करेंगे और देन आप यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 फीट की लाइन ड्रा हो गई है। मैं सिंपली इसको स्क्रॉल करता हूँ। सो यहाँ पे मेरी 5 फीट की लाइन टाइप हो गई है और इस लाइन की मेजरमेंट चेक करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे अगेन मेजर पे जाता हूँ और मेजर पे जाके मैं डिस्टेंस में जाता हूँ। ये मेरी फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे ये मेरी सेकंड पॉइंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरी 5 फीट की लाइन टाइप हो गई है। उसके साथ साथ अगर आप 5 इंच की लाइन टाइप करना चाहें तो आपने सिंपली यहाँ पे लाइन पे क्लिक करना है। फर्स्ट पॉइंट पे स्पेसिफाई करने के बाद आपने यहाँ पे सिंपली 5 टाइप कर देना है। इंचेस एज ए डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हो जाएगा, तो आपने किसी भी साइन को सिलेक्ट नहीं करना, सिंपली 5 टाइप करके एंटर करना है। एंटर करने के बाद अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपकी जो लाइन है उसकी जो मेजरमेंट है वो है 5 इंचेस। ठीक है जी, यहाँ पे 5 इंचेस है। सो यहाँ पे हमारे डाइंग यूनिट क्लियर हो गया। उसके साथ साथ अब हम यहाँ पे डायमेंशनल यूनिट की बात करेंगे और डायमेंशनल यूनिट के लिए मैं सिंपली यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा करूँगा। रेक्टेंगल ड्रा करने के लिए मैं यहाँ पे लाइन कमांड को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कहीं पर भी सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे 10 फीट का लाइन ड्रा करूँगा और 10 फीट के बाद मैं यहाँ से एक 5 फीट की लाइन टाइप करूँगा और यहाँ से मैं अगेन एक 10 फीट की लाइन या इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूँगा। सो यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा कर दिया है। अब इस रेक्टेंगल में मैं अपनी डायमेंशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ। डायमेंशन प्रोवाइड करने के लिए मुझे सबसे पहले डायमेंशन यूनिट को सेट करना होगा और डायमेंशन यूनिट को सेट करने के लिए आपने अपने कीबोर्ड से सिंपली डी एंटर करना है। डी एंटर करने के बाद यहाँ पे आप डायमेंशन स्टाइल मैनेजर पे चले जाएंगे। सो डायमेंशन स्टाइल मैनेजर पे जाने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे मॉडिफाई पे जाना है। मॉडिफाई पे जाने के बाद आपके पास ये एक फ़ाइल ओपन हो जाएगी। अब आपने यहाँ पे किसी को भी टच नहीं करना। याद रखें, एज अ बिगनर जैसा मैं आपको बताते जा रहा हूँ आपने बस उसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप अभी बिगनिंग लेवल पे हैं। अगर आप अपनी तरफ से कुछ भी चेंज करेंगे देन आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। सो फिलहाल प्रैक्टिस करें, देन आपने स्लोली प्रैक्टिस करने के बाद फिर ही आपने अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ चेंज कर देनी है। सो फिलहाल आपने सिंपली यहाँ पे यूनिट में जाना है और यूनिट में जाने के बाद अब आपने यहाँ पे जो भी ड्राइंग यूनिट सेट किए थे वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। सो हमने यहाँ पे ड्राइंग यूनिट सेट किया था इंजीनियरिंग। सो मैं इंजीनियरिंग पे सिलेक्ट करता हूँ। देन यहाँ पे प्रेसिशंस में यहाँ पे 0 सेलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्ट डायमेंशन चाहिए। सो उसके बाद मैं यहाँ पे क्लोज़ कर दूँगा। ओके एंड क्लोज़ करने के बाद अब मुझे यहाँ पे लीनियर डायमेंशन चाहिए क्योंकि ये मेरी लीनियर स्ट्रेट लाइन है। सो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे जाके लीनियर डायमेंशंस को सिलेक्ट करूँगा। लीनियर डायमेंशन को आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप डायमेंशंस पे जाके आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ से सिंपली इजी वे से यहाँ से लीनियर डायमेंशन को सिलेक्ट करता हूँ और ये मेरी फर्स्ट पॉइंट और ये मेरी सेकंड पॉइंट और ये मेरी डायमेंशन। अगेन मैं एंटर करूँगा और यहाँ पर भी डायमेंशन प्रोवाइड करूँगा। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, डायमेंशन। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, बाहर की तरफ क्लिक। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और बाहर की तरफ क्लिक। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे सारी डायमेंशन प्रोवाइड कर दी हैं, बट यहाँ पे डायमेंशन राइटिंग बहुत ही छोटी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इस राइटिंग को इंक्रीज़ करने के लिए आपने सिंपली यहाँ पे डी टाइप करके अगेन आपने डायमेंशन स्टाइल मैनेजर पे जाना है। देन आपने यहाँ पे मॉडिफाई पे जाना है। मॉडिफाई पे जाने के बाद अब आप यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट पे। जब आप यहाँ पे टेक्स्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन रहता है टेक्स्ट हाइट। तो आपने यहाँ पे जो एज ए डिफ़ॉल्ट है उसको रिमूव करके आपने यहाँ पे 1 फीट सेट करनी है। 1 फीट सेट करके आपने सिंपली यहाँ पे ओके कर देना है। ओके के बाद आपने क्लोज़ कर देना है। सो क्लोज़ करने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो हाइट है टेक्स्ट की वो इंक्रीज़ हो गई है। साथ ही साथ यहाँ पे एरो भी है। आपने अगर इन एरो की साइज़ को इंक्रीज़ करना है तो देन आपने यहाँ पे अगेन डी टाइप करके डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में चले जाना है। देन आपने अगेन यहाँ पे मॉडिफाई पे जाना है। अब आपने यहाँ पे मॉडिफाई पे जाने के बाद आप जाएंगे सिंबल्स एंड एरोज़ में। तो यहाँ पे जाने के बाद अब आपने यहाँ पे एरो साइज़ को इंक्रीज़ करना है। सो यहाँ पे एज ए डिफ़ॉल्ट जो है मैं उसको रिमूव कर देता हूँ और अगेन मैं यहाँ पे 1 फीट सेलेक्ट करता हूँ। 1 फीट सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको ओके करके क्लोज़ कर देता हूँ।
सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एरो की साइज़ भी इंक्रीज़ हो गई है। साथ ही साथ अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डायमेंशन है वो मेरी जो फिगर है, मेरी जो ड्राइंग है उसके साथ मर्ज हुई पड़ी है। सो ये जो मर्ज हुई है मैं इसको सेपरेट करना चाहता हूँ। इसको सेपरेट करने के लिए आपने अगेन यहाँ पे डी पे टाइप करके आपने डायमेंशन स्टाइल मैनेजर पे जाना है और आपने यहाँ पे मॉडिफाई पे जाना है। मॉडिफाई पे जाने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे लाइंस पे जाना है और लाइंस में जाने के बाद आपने यहाँ पे फिक्स लेंथ एक्सटेंशंस लाइन पे सिलेक्ट करना है और आपने यहाँ से ओके करके इसको क्लोज़ कर देना है। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो डायमेंशन है वो हमारी फिगर से सेपरेट हो गई है। उसके साथ साथ अगर आपके पास कोई इंक्लाइंड ऑब्जेक्ट हो, फॉर सपोज़ मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रा कर देता हूँ, ये मेरी फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन और मैं यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देता हूँ। अब जब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो लाइन है वो स्लोप्ड है, इसकी आपने डायमेंशन पुट करनी है तो आप सिंपली यहाँ पे पहले लीनियर पे जाएंगे और यहाँ पे आपने फर्स्ट डायमेंशन पुट की। फर्स्ट डायमेंशन के बाद अब आपने यहाँ पे सेकंड डायमेंशन पुट की। सेकंड डायमेंशन के बाद अब आप यहाँ पे जब थर्ड डायमेंशन पुट करेंगे तो उसके लिए आपने सिंपली यहाँ पे जाके ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करना है और ड्रॉप डाउन मेन्यू के बाद आपने यहाँ पे अलाइन सेलेक्ट करना है। अलाइन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये आपकी फर्स्ट पॉइंट और ये आपकी सेकंड पॉइंट, देन आपने यहाँ पे अपनी डायमेंशन को पुट करना है। क्योंकि जो लीनियर डायमेंशन होती है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल होती है, सो आपको हमेशा स्लोप के लिए अलाइन डायमेंशन को ही यूज़ करना है। उसके साथ साथ यहाँ पे एंगल है और एंगल की डायमेंशन के लिए आपने सिंपली यहाँ पे अगेन ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जाना है और यहाँ से आपने एंगुलर को सिलेक्ट करना है। देन आपने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट को सिलेक्ट करके यहाँ पे आपने डायमेंशन पुट करनी है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो एंगल है वो यहाँ से बाहर जा रहा है क्योंकि जो आपकी साइज़ है वो बहुत ही बड़ी है, 1 फीट है। आपको वो साइज़ डिक्रीज़ करनी है या फिर आपने यहाँ पे आके इसको पुट कर देना है। सो मैं यहाँ पे जो डायमेंशन है उसकी साइज़ को डिक्रीज़ कर देता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पे अगेन डी एंटर करता हूँ। डी एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ मॉडिफाई पे और मॉडिफाई पे जाने के बाद मैं यहाँ पे जाके सिंबल की साइज़ भी छोटी कर दूँगा और एरो की मैं साइज़ करूँगा 3 इंचेस और देन मैं यहाँ पे टेक्स्ट में जाके टेक्स्ट हाइट को भी मैं 3 इंचेस कर दूँगा। सो दोनों को मैंने यहाँ पे 3 इंचेस कर दिया, सिंबल को भी मैंने 3 इंचेस कर दिया और यहाँ पे टेक्स्ट को भी मैंने 3 इंच कर दिया। ओके करूँगा और इसको क्लोज़ करूँगा। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो टेक्स्ट है, जो हमारी डायमेंशन की टेक्स्ट है उसकी साइज़ छोटी हो गई है और आई थिंक सो ये एक परफेक्ट साइज़ है। उसके साथ साथ अगर आपके पास कोई सर्कल हो, फॉर सपोज़ मैं यहाँ पे सर्कल को ड्रा कर देता हूँ और आपको इसकी डायमेंशन पुट करनी हो तो आपने सिंपली यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जाना है और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है रेडियस। रेडियस को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने डायमेंशन को पुट कर दिया है। साथ ही साथ अगर आप इसका डायामीटर मालूम करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे अगेन जाना है और आपने यहाँ से डायामीटर को सिलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे डायामीटर डायमेंशन प्रोवाइड कर दी है। उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे और भी बहुत से ऑप्शंस हैं, लाइक आर्क लेंथ है। इसके लिए मैं यहाँ पे एक आर्क ड्रा करता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे आर्क में जाता हूँ और यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ स्टार्ट एंड डायरेक्शन आर्क। जैसा कि मैंने आपको आर्क के बारे में डिटेल्स में बताया था, सो अगर आपने वो आर्क वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही बेसिक सी बातें की हैं। सो फिलहाल मैं यहाँ पे स्टार्ट एंड डायरेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ। सो ये मेरी स्टार्टिंग पॉइंट, ये मेरी एंड पॉइंट और ये मैं डायरेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ। सो अब अगर मुझे इसकी डायमेंशन प्रोवाइड करनी है सो मैं सिंपली यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जाऊँगा और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा आर्क लेंथ। सो ये मेरी फर्स्ट पॉइंट और यहाँ पे ये मेरी आर्क की लेंथ ड्रा हो गई है। सो उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे डायमेंशंस में और भी ऑप्शन है बट उसके लिए हमें यहाँ पे जाके यहाँ से हमें वो ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे। सो उसमें सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है कंटिन्यू का और कंटिन्यू के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है क्विक डायमेंशन का। सो क्विक डायमेंशन एंड कंटिन्यू डायमेंशन से पहले मैं यहाँ पे जो भी डायमेंशन मैंने प्रोवाइड कर दी है मैं उनको ईज़िली रिमूव कर देता हूँ ताकि फिर मैं आपको ईजी वे से एक्सप्लेन कर सकूँ। सो मैंने यहाँ पे सारी एसेंशियल डायमेंशन को इरेज कर दिया है और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे मल्टीपल लाइन भी ड्रा कर दी है ताकि मैं आपको कंटिन्यू डायमेंशन को एक्सप्लेन कर सकूँ। सो कंटिन्यू डायमेंशन को यूज़ करने के लिए आपने सिंपली फर्स्ट यहाँ पे लीनियर डायमेंशन को ड्रा करना है
और लीनियर डायमेंशन को ड्रा करने के बाद अब आप यहाँ पे लीनियर डायमेंशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। फॉर सपोज़ मुझे यहाँ पर भी लीनियर डायमेंशन प्रोवाइड करनी है, यहाँ पर भी करनी है, यहाँ पर भी करनी है और मुझे यहाँ पर भी लीनियर डायमेंशन को प्रोवाइड करना है। सो मैं यहाँ पे अगेन एंड अगेन लीनियर डायमेंशन को सिलेक्ट नहीं करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पे डायमेंशन पे जाऊँगा और यहाँ से मैं कंटिन्यू को सिलेक्ट करूँगा। कंटिन्यू को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर भी लीनियर डायमेंशन प्रोवाइड कर सकता हूँ और उसके साथ साथ मैं यहाँ पर भी प्रोवाइड कर देता हूँ और यहाँ पे इस तरह से मैं मल्टीपल लीनियर डायमेंशन को प्रोवाइड कर दूँगा। सो यहाँ पे कुछ डिफरेंस है, आप लीनियर डायमेंशन को एक ही एक्सिस में यूज़ कर सकते हैं। फॉर सपोज़ आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस में यूज़ कर सकते हैं, जब आप यहाँ से वर्टिकल एक्सिस में जाएंगे देन आप फिर कंटिन्यू डायमेंशन को यूज़ नहीं कर सकेंगे। देन आपने फिर एक बार लीनियर डायमेंशन को ड्रा करना होगा, फिर आप यहाँ पे वर्टिकल लीनियर डायमेंशन को ड्रा कर सकेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है क्विक डायमेंशन। और क्विक डायमेंशन का बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पे जो भी एसेंशियल डायमेंशन होती है वो ऑटोमेटिकली पुट हो जाती है। सो मैं यहाँ पे सिंपली क्विक डायमेंशन पे जाऊँगा और यहाँ से मैं क्विक डायमेंशन को सिलेक्ट करूँगा और नेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद ऑप्शन आता है सिलेक्ट ज्योमेट्री 2 डायमेंशंस। सो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली इसको यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो भी डायमेंशंस थी वो ऑटोमेटिकली पुट हो गई हैं। क्विक डायमेंशन का बेनिफिट एक ये भी है कि ये डायमेंशन आप सर्कल में भी यूज़ कर सकते हैं, आर्क में भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे क्विक डायमेंशन को सिलेक्ट करता हूँ और सिंपली यहाँ पे सर्कल का रेडियस प्रोवाइड कर देता हूँ। अगेन मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे आर्क में भी यूज़ करता हूँ। तो आप इस तरह से भी क्विक डायमेंशन को यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं 24/7 आपको रिस्पॉन्स दूंगा। साथ ही साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम पेज लिमिट में मूव करेंगे, क्योंकि पेज लिमिट के लिए आपको बेसिक यूनिट सेट करना आना चाहिए। सो अब यूनिट को क्लियर करने के बाद अब हम यहाँ पे पेज लिमिट के बारे में डिस्कस करें। सो तब तक के लिए गुड बाय।